गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक चल रहा है पढ़ाई लिखाई? और क्या चलने वाला? फॉग थोड़े चलने बोल रहे हैं। क्या चल रहा है सर? तो फॉग चल रहा है। अरे वो वाला चलना नहीं, पढ़ाई लिखाई चल रहा है, चलना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ में यही चलना चाहिए, फॉग नहीं चलना चाहिए। ओके, तो अगर पढ़ाई लिखाई चल रहा है बहुत अच्छी बात है, नाज होगा फिर ना हम लोगों को कि हमारा स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेसन है। कौन सा? आज हम लोग जानेंगे बच्चों चैप्टर 2, मोशन। और मोशन का वीडियो 1 है ना। तो मोशन को जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि ये मोशन को हम लोग फिजिक्स में कहाँ पढ़ते हैं। बच्चों, फिजिक्स को बहुत सारे ब्रांच में बांटा गया है। उन्हीं ब्रांच में से एक ब्रांच है मैकेनिक्स। समझिएगा, मैकेनिक्स, जिसको हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं बच्चों। यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। क्या है सर ये मैकेनिक्स? तो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ physics which deals about the motion of an object is called mechanics। ये है भाई मैकेनिक्स, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन इस मैकेनिक्स को भी हम लोग दो ब्रांच में बांटते हैं। मैकेनिक्स को भी हम लोग दो ब्रांच में बांट के पढ़ते हैं। पहला है काइनेमेटिक्स और दूसरा है बच्चों डायनामिक्स। इसी में एक और ब्रांच है जो आपको पढ़ना नहीं है, स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। इसीलिए नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि इसमें वस्तु के रेस्ट वाले प्रॉपर्टी को जानना है, जबकि हमारा लेसन का नाम क्या है? मोशन। तो यहां पर हम लोग काइनेमेटिक्स और डायनामेटिक्स को डील करेंगे। तो सर ये अब ये किस आधार पर बंटवारा किया गया? ठीक है, मोशन यानी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स कह रहे हैं कि हमारे सर मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या पढ़ाया जा रहा है? मोशन ही तो पढ़ाया जा रहा है। मैकेनिक्स एक ब्रांच हुआ जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स एक ब्रांच हुआ फिजिक्स का जिसमें क्या पढ़ा जाएगा? मोशन के बारे में। लेकिन अब इस मैकेनिक्स को हम लोग दो हिस्सों में बांट दिए, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। अब सर ये काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा जाएगा और डायनामिक्स में क्या पढ़ा जाएगा?
ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो बच्चों चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सर ये काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स तो कहता है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals about the motion of an object without its cause is called kinematics. और दूसरा है डायनामिक्स। अरे सर खाली लिख दिए, समझाए नहीं, डायनामिक्स में पहुंच गए। अरे नहीं भाई, इंतजार कीजिए ना, बिना समझाए आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, फिक्र नहीं करना है। लिखा हुआ तो किताबों में भी है, लेकिन मेन हम लोग क्लासेस क्यों ज्वाइन करते हैं? चीज़ों को समझने के लिए। तो इसका टेंशन मत लिया कीजिए कि सर खाली लिख रहे हैं। अरे नहीं, सब कुछ हम लोग धीरे धीरे करेंगे, है ना। फॉग नहीं चलाना है, पढ़ाई लिखाई चलाना है, ये ध्यान रखिए। अगर पढ़ाई लिखाई चलता रहेगा तो बहुत मजा आएगा। काइनेमेटिक्स क्या है? तो मान लिया जाए इस मार्कर को अभी यहां से हम छोड़े, स्टाइलर इसको कह रहे हैं, लेकिन इसको यहां से छोड़े, ये नीचे गिरा ना, नीचे गिरा, मोशन में आया। अब इस पेन के मोशन में आप क्या क्या जानेंगे कि सर यहां से छोड़े कितना स्पीड से गिर रहा है सर, जमीन पर टकराने में कितना टाइम लगेगा सर, है कितना एक्सेलरेशन से गिर रहा है सर, जितना ऊपर से गिरा इस डिस्टेंस को कैसे, हाइट को कैसे निकालेंगे सर, मोशन में यही सब ना। लेकिन एक और बात सर कि सर इसको जब यहां से छोड़े तो नीचे क्यों गिरा सर, जहां छोड़े यहीं क्यों नहीं रह गया सर, या जहां छोड़े यहां से ये ऊपर क्यों नहीं गया सर। आ रहा है बात समझ में? यानी कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो मोशन में दो चीजों को जानते हैं, कितना और क्यों। कितना टाइम, कितना वेलोसिटी, कितना एक्सेलरेशन, कितना डिस्टेंस, और ऐसा क्यों। अगर छोड़े तो नीचे क्यों गिरा, छोड़े तो ऊपर क्यों नहीं गया, हॉरिजॉन्टली फेंके तो आगे जाके क्यों रुक गया। तो दो बात ना आएगा मोशन में, कितना, कितना टाइम, कितना डिस्टेंस, कितना वेलोसिटी, कितना एक्सेलरेशन, और क्यों। ये है मैकेनिक्स में, इन दोनों बातों को सीखते हैं, कितना और क्यों। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को जब पढ़ेंगे तो ये दो बात जानेंगे, कितना और क्यों। लेकिन कितना और क्यों का जवाब एक साथ नहीं मिलेगा। इसी आधार पर मैकेनिक्स को बांट दिया गया, इसी आधार पर कि सर कितना कैसे निकालेंगे और क्यों का जवाब कहां मिलेगा। इस आधार पर ही मैकेनिक्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हमको क्या मिलेगा? मोशन के बारे में तो जानेंगे, लेकिन विदाउट इट्स काउज, उसके कारणों को मैकेनिक्स नहीं सिखाएगा। कारण यानी ऐसा क्यों हुआ, नीचे क्यों गिरा, तो क्यों का जवाब काइनेमेटिक्स नहीं देगा भैया। क्यों का जवाब कौन देगा? डायनामिक्स। तो इसीलिए काइनेमेटिक्स को कैसे डिफाइन किया गया? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का वह ब्रांच, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट इट्स काउज, उसके कारणों के बिना
उसके कारणों को नहीं बताएगा जो ब्रांच, वो है काइनेमेटिक्स। सिर्फ मोशन, तो भाई कारण नहीं बताएगा तो मोशन में क्या बच गया, कितना बच गया, कितना टाइम, कितना वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस। अगर वस्तु मोशन कर रहा है और हमको निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम लोग काइनेमेटिक्स में फॉर्मूला फाइंड करेंगे। कितना एक्सेलरेशन हुआ तो काइनेमेटिक्स में फॉर्मूला फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन जहां क्यों भी जानना पड़े तो उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे क्या, डायनामिक्स। यानी कि डायनामिक्स भी द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals about, मैकेनिक्स का वह ब्रांच which deals about the motion of an object with its cause like force, friction, gravitation, etc. is called dynamics. इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डायनामिक्स। आ रहा है बात समझ में? फिर से एक बार समझ लिया जाए। हम लोगों को तो स्टार्ट करना है मोशन, सेकेंड चैप्टर में। पहला चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना। हम लोगों ने यूनिट पढ़ा, डायमेंशन पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ा, ओके। लेकिन बच्चों अगर जेईई मेन की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, तो हमको एक और एक्स्ट्रा टॉपिक एरर्स भी पढ़ना होता है। तो उसका भी वीडियो हमने डाला हुआ है, आप देखेंगे। लेकिन आपके एकेडमिक सिलेबस में यूनिट्स, डायमेंशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर तक ही है, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर है ये हमारा मोशन। हालांकि एनसीईआरटी में इसको नाम दिया गया है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्यों मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कहा गया है, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एकदम वहां पर, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तक पहुंचेंगे तभी चैप्टर शुरू होगा। अभी सबसे पहले समझिए कि मोशन होता क्या है, और मोशन होता क्या है इसको भी समझने से पहले कि हम जो मोशन पढ़ने जा रहे हैं ये हमको फिजिक्स में कहाँ मिलेगा। फिजिक्स को भी बहुत सारे डिफरेंट ब्रांच में बांटा गया है, जिसमें से एक ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अब मोशन के बारे में भी हम लोग बहुत सारा चीज जानते हैं। मोशन अगर पढ़ रहे हो तो हम लोग मोशन में बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। मोशन में वस्तु कितना मोशन, किस मैग्नीट्यूड से मोशन कर रहा है। मैग्नीट्यूड यानी कितना डिस्टेंस, कितना वेलोसिटी, कितना टाइम, कितना एक्सेलरेशन, ये सारा चीज़। और साथ में बच्चों हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मोशन हुआ, मोशन के दौरान अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यानी कि मोशन में दो चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, कितना और क्यों। इसी आधार पर मैकेनिक्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या है, तो मोशन का, मैकेनिक्स का वह ब्रांच जो हमको मोशन तो बताएगा लेकिन उसके कारणों को नहीं बताएगा। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट इट्स काउज, बिना कारण बताए। तो फिर जब कारण नहीं बताएगा तो कितना ही ना बताएगा, कितना टाइम, कितना वेलोसिटी, कितना ये दीज थिंग्स। समझ में आ रहा है। और फिर आता है डायनामिक्स। अगर कारण जानना हो तो हमको डायनामिक्स में डील करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों। तो डायनामिक्स क्या हुआ, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का ही वह ब्रांच विच डील्स अबाउट द मोशन, जो मोशन के बारे में तो बताएगा, विथ इट्स काउज, विथ इट्स काउज,
और साथ में कारणों को भी बताएगा, मोशन के साथ साथ उसके कारणों को भी बताएगा। तो उस ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं डायनामिक्स। अब कारण में, रीजन में जैसे फोर्स, फ्रिक्शन, जैसे ये वस्तु अभी नीचे गिरा, क्यों गिरा सर? ग्रेविटेशन के कारण। एक वस्तु को हॉरिजॉन्टली फेंक के आगे जाके रुक गया, क्यों रुका सर? फ्रिक्शन के कारण। तो ये कारण जहां पर जानेंगे वो ब्रांच कहलाएगा। वो भी मैकेनिक्स से ही है, लेकिन मैकेनिक्स का कौन सा ब्रांच है? डायनामिक्स है। ओके बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में आज इतना ही जानते हैं, क्योंकि अब जो टॉपिक शुरू करेंगे थोड़ा सा समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग अगले दिन काइनेमेटिक्स को शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के वीडियो देखते रहिए। और इसमें देखिए, आज से हम लोग इस बोर्ड में हम लोग क्लास ले रहे हैं। ये इस बोर्ड का पहला क्लास है और आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, जब हमारा फेस सामने आता है तो बोर्ड साइन करता है, तो कोई बात नहीं है, वो आपको हम कोशिश करेंगे साइड में ही होकर के एक्सप्लेन करें ताकि बोर्ड क्लियर नज़र आए। और हमारा आवाज़ तो हमको देखने का क्या ज़रूरत है, बीच बीच में कभी कभी हम चेहरा दिखा देंगे, कोई बात नहीं है ना। हमको देखने से कोई बात ऐसा नहीं कि हमको देखने से फिजिक्स सीखिएगा, पढ़ने से, सुनने से फिजिक्स सीखिएगा। ओके बच्चों, तो कीप वॉचिंग, बने रहिए ऑनलाइन क्लास में, अपने भी देखिए, दोस्तों को भी देखिए। और फिर से वही बात कहेंगे कि जरूर देखिए, जरूर वीडियो को, लेकिन कितना बार बोल रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे भी हौसला को बढ़ाते रहिए। देखिए, आप लोगों के लिए हमने बोर्ड का यूज़ करना शुरू किया, डिजिटल बोर्ड, ताकि आपके फैसिलिटी में किसी तरह की कमी ना हो। ओके, बाय।